Now we will discuss about the frame of reference. अब हम यहां से बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अंडरस्टैंड. अब ये है कि इसके लिए थोड़ा सा हम बात करें कि हम बोलते हैं कि एरोप्लेन जो है वो 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, या कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. किसके रिलेटिव? भाई रेस्ट में ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसके रिलेटिव है, या जो साथ में कोई साइकिल वाला चल रहा है उसके रिलेटिव है. तो इमोशन जो है वो किसी क्या बच्चे, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव में होगा. तो उसको बेसिकली बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें इसमें. जैसे हमारे पास ये हमारे पास ट्रेन है, वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है, ठीक है. अब ये साइकिल वाला जो है वो मूव, एक जो ऑब्जर्वर जो है वो साइकिल पे है और एक ऑब्जर्वर जो है वो इसके अंदर ट्रेन में बैठा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, साइकिल में चला. साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और एक ऑब्जर्वर जो है वो कार में है. दैट इज द वन ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है, सेकंड जो कि साइकिल में है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो कार में है. दैट इज बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर. और एक जो ऑब्जर्वर जो है दैट इज, वो क्या है, किसी बाइक में आया है, किसी बाइक में मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. अब ये जो ट्रेन की स्पीड को हमें मेजर करना है, तो ये ऑब्जर्वर 1 2 दैट इज 3 एंड दैट इज द 4. अब देखिए बच्चों, ट्रेन की जो स्पीड है वो रिलेटिव टू किसके, कि ऑब्जर्वर कहां पे है. फिक्स नहीं है, सत्य एब्सोल्यूट नहीं है. अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग है. 1 2 2 4 1 ऑब्जर्वर है ट्रेन के अंदर, उसके लिए कुछ और होगी, 2 के लिए और होगी, 3 के लिए जो कार में जो बाइक में उसके लिए अलग. तो इसको ये बोलते हैं कि जो मोशन वो क्या है, वो क्या है, रिलेटिव है. किसके, कि ऑब्जर्वर कहां पे है. अब यहां से देखिए, फर्स्ट केस में जो ऑब्जर्वर होगा उससे ट्रेन की स्पीड की कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द ट्रेन हम यहां मेजर करें. सेकंड के लिए क्या होगी, 60 माइनस 10 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. और कार के लिए, जो कार में जो है थर्ड ऑब्जर्वर, उसके लिए ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 60 माइनस 40 दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और फोर्थ के लिए क्या होगी, ट्रेन की स्पीड 40 प्लस 60 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब ये हो गया कि चारों ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन की स्पीड अलग अलग है. वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, कि ऑब्जर्वर कहां पे बैठ के मेजर कर रहा है. तो मेजरमेंट जो है वो क्या है, मोशन पे डिपेंड कर रही है, वो एब्सोल्यूट नहीं है. अब यही क्या है, वन, अब इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. जो यहां से जो ऑब्जर्वर बैठ के जो मेजर कर रहा है वो कोऑर्डिनेट है कोई, 1 2 3 4. तो 4 क्या हो गए, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, क्योंकि एक इवेंट को मेजर कर रहे हैं. इवेंट क्या है, ट्रेन है. तो ट्रेन को वो क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. तो दैट इज बेसिकली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगी. अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बात करते हैं कि जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम की हम बात करते हैं. अब इसी से समझ लेते हैं. इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ट्रेन अंदर जो ऑब्जर्वर है और ट्रेन जो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर. और ये जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर. दोनों में यदि वेलोसिटी सेम है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ट्रेन. यदि यहां पे कोई अर्थ में भी है
अर्थ में है, अर्थ में जो है, अर्थ में जो है उसके लिए ये 60 किलोमीटर है। सॉरी बच्चे, ये जो ट्रेन में नहीं है, ये जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ में है। तो ये अर्थ में जो ऑब्जर्वर है वो मेजर कर रहा है 60 किलोमीटर, ना कि ट्रेन में। ट्रेन में तो क्या है, उसके लिए वो रेस्ट ही रहेगा। ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी, उसके लिए वो रेस्ट की तरह फील होगा। तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए तो ये रेस्ट, आप ट्रेन के अंदर बैठे तो आपके लिए लग रहा है कि वो रेस्ट पे है, पर अर्थ में जो ऑब्जर्वर होगा दैट इज द वन, यदि में अर्थ को बोलेंगे, अर्थ वाला ऑब्जर्वर, उसके लिए 60 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड ट्रेन का इवेंट मेजर बाय द फोर्स। तो ये चारों क्या है हमारे पास, ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कब होगा, जब रेस्ट और ट्रेन की वेलोसिटी हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रेन की वेलोसिटी जो फिक्स है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कि दो ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उससे हम बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दोनों के बीच का, जैसे आपने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और दे दूं कि जैसे आप बात करते हैं, आपने कभी आप मतलब मॉल में गए होंगे तो वहां आपने देखो ना बहुत हाईटेक जो है वो लिफ्ट लगी है, तो आपको लगता है वो ग्लास वाली, वो बिल्कुल स्मूथली मूव करती है। स्मूथली हम उसको मान लें, मतलब वो स्मूथली यदि देखा जाए मेजरमेंट में तो स्मूथ नहीं है, पर हमें लगता है बहुत स्मूथली मूव कर रहे हैं। और यही हम किसी सोसाइटी या किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो वो बिल्कुल जो है वो लिफ्ट रुक रुक के चलती है। तो जो मॉल में जो है वो हमें लगता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसके अंदर ऑब्जर्वर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, लिफ्ट होगी, उसके अंदर जो ऑब्जर्वर है या एक लिफ्ट और एक हम जो है वो उसको मेजर कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, दैट विल बी द इनर्शियल फ्रेम। और जो हॉस्पिटल में जो लिफ्ट है दैट विल बी, वो क्या है बेसिकली, वो क्या कर रही है, मूव कर, वो क्या कर रही है, उसका जो वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी यदि उसकी मतलब कि वो एक्सेलरेटेड है कि उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हम उसे बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइंस्टाइन ने जो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके डिजाइन की गई है। और जहां पे ये एक्सेलरेटेड मोशन की बात आएगी वहां पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बात करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू में डिजाइन किया गया है। अब सिंपल सी बात है, कहते कि अब रिलेटिव की और बात करने की, पैसेंजर मूव रिलेटेड टू एरोप्लेन। अब एरोप्लेन इज रिलेटिव टू अर्थ इज moving relative to sun is moving relative to the galaxian star. So each case क्या है, each case frame of reference is the part of the description of the motion, the coordinate system. ठीक है, तो अब frame of reference क्या है, it is the coordinate system with respect to which we measure the position of the object or the event। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके थ्रू हम जो वो मेजरमेंट करेंगे, किसी इवेंट की करेंगे और किसी पोजीशन की हम बात करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल तो मैंने आपको समझा दिया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि फ्रेम रेफरेंस, इसमें बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो या रेस्ट में हो, तो उसे बेसिक वर्ड बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये नॉन की ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड ही
फील होगी वो एक्सेलरेटेड फील नहीं होगी। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। और यदि दो फ्रेम है और वो यदि S and S dash are the two फ्रेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम से बोलेंगे। यदि वो रेस्ट में है दोनों, तो दोनों क्या है, यदि ये S है, यदि ये दोनों से दोनों के इनर्शियल फ्रेम है, और यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है S dash विद S, तो ये दोनों क्या है, दोनों भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल और क्या है, यदि हम बात करें, जैसे झूला होता है ना बच्चों, उसमें हमारे को क्या है, वो हमेशा उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, ठीक है, जो राउंड मैरी गो राउंड जो भी है, ठीक है, तो वो क्या है, हमेशा जो हर पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो चेंज होती जाती है, वो बेसिकली क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम यहाँ पे बात, अब हमारा जो काम है अगले वाला, वो बेसिकली क्या है, नॉन इनर्शियल फोर्स फ्रेम। तो जितने भी कोरेसिव फोर्स, जितने भी फिक्टिशियस फोर्सेस होंगी, ठीक है, मोशन होगी, उसको हम बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही डिस्कस कर पाएंगे। पर जब वो नहीं होगी, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, मतलब इन द सेंस कि, तो उसमें हम क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करेंगे, जहां पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, जैसे कि फिक्टिशियस हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम आगे जो बात करेंगे, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आगे हम बात